पेश करते हैं टीवी फॉर्टून का रंगीन सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था जहाँ एक गांव में एक शेर और एक बिल्कुल छोटी सी बिल्ली रहती थीं। शेर बड़ा और शानदार दिखने वाला था, जबकि बिल्ली छोटी और नाजुक दिखती थी। शेर गर्व से भरा हुआ था और बार बार बिल्ली को चिढ़ाता था। बिल्ली हमेशा धीरे धीरे और चुस्त रहती थी, लेकिन उसमें एक अद्वितीय स्वभाव था। वो हमेशा सकारात्मक रहती थी और हमेशा किसी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करती थी। एक दिन जंगल में एक बड़ा और खतरनाक जानवर आया। वो दोनों शेर और बिल्ली के पास आकर उनसे मिलने को कहा। शेर ने उसे छलने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने उससे मिलकर उसे स्वागत किया और सहानुभूति दिखाई। बिल्ली ने शेर से मिलकर उसे अपने साथ काम करने की पेशेवरी दिखाई। शेर ने भी इसका समर्थन किया और उन्होंने मिलकर जंगल के खतरनाक जानवर के साथ मिलकर उसे भगाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सहानुभूति और साझेदारी का समर्थन करते हैं, तो हम सभी किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट में बताएं कैसा लगा। चलिए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी, जिसमें एक बच्चे की कहानी है। बने रहिए हमारे साथ। एक समय की बात है, गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। एक दिन उसने गांव के एक पुराने पेड़ के पास एक बड़े से रुपए का सिक्का खोजा। आर्यन ने सोचा, मुझे इस सिक्के को वापस देना चाहिए ताकि सभी लोग जाने कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा उच्च मूल्य की होती है। उसने सिक्का लेकर गांव के सबसे बड़े पंडित के पास गया और उसे सुना यही कहते हुए, बाबूजी, मैंने यह सिक्का खोजा है और मैं इसे वापस देना चाहता हूँ। पंडित ने आर्यन की सच्चाई को देखकर बड़े प्यार से गले लगा लिया और कहा, तू बहुत ही ईमानदार बच्चा है, तुझे इस नेक काम के लिए बड़ा बधाई। इसका सीख, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बेहतरीन मार्गदर्शक होती हैं और इन्हें बनाए रखना हमें सबसे ऊंचे मानकों तक पहुंचा सकता है। चलिए सुनते हैं एक कहानी जिसका नाम है अजीब रात का इंतजार। रात का समय बढ़ाने के साथ राज का दिल धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त सूरज से मिलने का निशाना बनाया था। सूरज, हमें रात के अंधेरे में क्यों मिलना है? बहुत ही खास बातें होती हैं राज, जब सब कुछ मिलता है और कुछ छिपा होता है। वे एक अजीब सी गली में पहुँचे, जहाँ एक पुरानी हवेली थी। रात के चिरागों ने उसे और भी रहस्यमयी बना दिया। यहाँ कुछ खास है क्या, सूरज? तभी एक छाया उनके सामने दिखाई दी, जो हवेली की खिड़की से गुजर रही थी। छाया से निकली आवाज, तुम्हें यहाँ क्या काम है? राज और सूरज का दिल धड़कने लगा, पर उन्होंने एक राजी गुस्से के साथ कहा, हमें सच जानना है, इस हवेली का रहस्य। इसमें बड़ी बातें छुपी हैं, पर क्या तुम उन्हें झलक सकते हो? राज और सूरज ने अपनी साहसपूर्णता से हवेली में कदम रखा और एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। और हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हुई। हमारे चैनल टीवी फॉर्टून को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धुंधले कमरे में सारा एक भूतिया महल में असुरक्षित महसूस कर रही थी। सारा, कहीं कोई है क्या? यहाँ का माहौल सचमुच ही मुझे भयानक लग रहा है। एक हल्की सी आवाज कॉरिडोर से गूंजती हुई आई, बाहर निकल जाओ। सारा अशांत पीछे हटी और फिर एक बच्चे की तरह की आवाज सुनाई दी, मेरे साथ खेलो। सारा, हमेशा हमेशा के लिए। उसने आवाज का पीछा करते हुए एक भूतिया बच्चे के रूप में दिखती एक चित्री शक्ति की ओर बढ़ा। भूत बच्चा, तुम यहाँ क्यों आई हो? यह मेरा घर है। सारा हिचकिचाई, मैंने कोई अनावश्यकता नहीं बनाई, मैं अब चली जाऊंगी। भूत बच्चा एक धूर्त हंसी के साथ, कोई भी कभी नहीं छोड़ता, तुम भी मेरी तरह फंसी हुई हो। सारा को बाहर निकलने का प्रयास करते हुए अचानक दरवाजे बंद हो गए, उसे अंदर ही फंसा दिया। सारा, मुझे बाहर निकालो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? भूतिया फुसफुसाहट उसे घेर ली। फुसफुसाहट, तुमने मेरे से कुछ कीमती चीज छीनी है और अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सारा भयभीत, मैंने कुछ नहीं लिया, कृपया मुझे जाने दो। अचानक
एक पुराने संगीत बॉक्स खुद से बजने लगा, जिससे कमरा एक खौफनाक सुर में भर गया। भूत बच्चा, वो दोनों जो तुमने मिला है, दूर हो या हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहो। डर से भरपूर सारा ने क्लुओं की खोज में उतरा। उसे ये भी मालूम नहीं था कि भूतिया महल में उसे कौन कौन से अंधेरे राज इंतजार कर रहे हैं। और एक नई यात्रा की शुरुआत हुई और हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हुई। हमारे चैनल टीवी फॉर्टून को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।